हेलो एवरीवन, मैं आरएस आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। आज हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंटेबल बनाने में यूज़ करते हैं हम इसका, या फिर हम कोई टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं हम। तो आइए पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। अब इस पर हम पहले कुछ लिख के देखते हैं, ठीक है, फिर उसको हम एडिट करके देखेंगे कि किस चीज़ में कैसे कैसे यूज़ होता है इसका। सबसे पहले हमने लिख लिया माई नेम इज़ कृष्णा। हमने लिख लिया माई नेम इज़ कृष्णा। Ctrl+A करके हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। पहले इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। ओके, अब क्या है कि जो एमएस वर्ड है उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा होम। होम पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पेस्ट का, कट का, कॉपी का। पेस्ट से सेलेक्टेड टेक्स्ट जो होता है वो हमारा पेस्ट हो जाता है, कट से कट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A दबा के। Ctrl+A जब भी हम दबाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में होता है, वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। अब हमने Ctrl+A दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अल्जेरियन डिज़ाइन कर सकते हैं, एरियल ब्लैक कर सकते हैं, एरियल, ये हमें बहुत सारे डिज़ाइन हमें मिले हुए होते हैं। हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया। यहाँ से मैंने बता दिया आपको कि साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें जिस भी साइज़, जितना भी हमारे टेक्स्ट का साइज़ चाहिए वहाँ से नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम, अगर हमें इंक्रीज़ करना है साइज़ तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना है तो हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड होता है हमारा, किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना है तो बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक एक डिज़ाइन है, इसमें थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद अंडरलाइन है। अंडरलाइन से हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो हो जाती है, ठीक है। ये हमारा है टेक्स्ट को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने जो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे ना, उस तरीके का हमारा टेक्स्ट जो है हमें विजिबल होने लगेगा। हमने ये सेलेक्ट किया तो हमारा टेक्स्ट देखो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लग गया। ये हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर है, तो इसका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और भी कोई कलर चाहिए हमें यहाँ से, वैसे अभी यहाँ पे कलर अवेलेबल नहीं है, वैसे हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया और ये हमने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हमें हाइलाइटर प्रोवाइड होता है कि वो किस चीज़ पे अच्छा लगेगा। हमने हाईलाइट ले लिया। ये हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। लाइक हमें टेक्स्ट का कलर रेड रखना है तो हम यहाँ Ctrl+A से पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जा कर के हम रेड कलर ले लेंगे तो हमारे टेक्स्ट का कलर जो होता है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बुलेट्स। इस बुलेट्स का यूज़ होता है, ये हमारे कोई, जैसे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, 2-4 पॉइंट लिखा हमने, तो हमें कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, हमें पॉइंट्स में लिखना है, तो हम 1 2 3 की जगह बुलेट्स का यूज़ करते हैं। वो हमारे डॉक्यूमेंट को काफ़ी प्रेजेंटेबल बना देता है, काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। तो ये बुलेट्स का यूज़ कर लिया हमने। अब जैसे एक लाइन हमने माई नेम इज़ कृष्णा लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमने लिखना है आई एम अ बॉय, तो ये नेक्स्ट लाइन में हो गया। उसके बाद हमने लिखना है आई लिव इन लुधियाना, आई लिव इन लुधियाना लिख दिया, ठीक है। तो वैसे ये सारे हमारे बुलेट्स हैं, ये सारे यूज़ होते हैं। जैसे हमने ये लिया, हमारे बुलेट्स चेंज हो गए। अब हम, ये है हमारा नंबर 1 2 3, जैसे हमें ABCD में लिखना है तो हमने वो सेलेक्ट किया, हमारे ABCD में हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट अलाइन है, ये अलाइंस है, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। जब भी हमें अपने टेक्स्ट को अगर लेफ़्ट में करना है, हम लेफ़्ट में सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट अलाइन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो लेफ़्ट में हो जाएगा। अगर हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है होता है वो सेंटर में हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने अपना सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, अब हम इसको सेंटर में करेंगे, हमारा टेक्स्ट सेंटर हो गया। राइट चाहिए, हमने राइट में कर लिया। लेफ़्ट चाहिए, हमें लेफ़्ट में कर लिया, ठीक है। ये जो है ये भी डिज़ाइंस ही हैं, इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हमने खुद से ये ड्रॉ किया है, हमने खुद से ये लिखा है माई नेम इज़ कृष्णा, हमने खुद से इसका टेक्स्ट का कलर किया है, हमने खुद से इसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है वो वैसा होगा। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो चेंज होगा, ठीक है। ये फाइंड है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं ना, जैसे हमें कुछ बहुत बड़ा हमने पैराग्राफ लिखना है, उसमें हमें ढूंढना है कि ये चीज़ कहाँ है। जैसे होता है ना, कई बार हम कुछ गलत लिख देते हैं या कुछ ऐसा ढूंढना होता है कि क्या है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये तो छोटा है, वैसे विजिबल है, हमें खुद हम ढूंढ लेंगे, बट अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब जैसे हमें ढूंढना है एम कहाँ लिखा है, तो हमने फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया एम। जैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे एम लिखा है, शो हो गया हमें, यहाँ पे एम लिखा है, शो हो गया। अब जैसे ये सेकंड ऑप्शन है हमारा रिप्लेस,
अगर हम इस पर क्लिक करते तो एम को रिप्लेस करना है, समझ लो इज़ से, इज़ दबा दिया इसको, ठीक है, इज़ लिख दिया यहाँ पे और रिप्लेस कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे जो एम था वो रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे ना तो हर जगह इज़ हो जाएगा। देखो जहाँ जहाँ एम लिखा था वहाँ वहाँ इज़ हो गया, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे भी AME नेम लिखा था, AM की जगह IS इज़ हो गया, और यहाँ पे भी I am बॉय लिखा था तो AM की जगह IS इज़ हो गया। उसके बाद हमारा सेलेक्ट का ऑप्शन, सेलेक्ट का ऑप्शन को क्लिक करके हमारा सारा टेक्स्ट ही सेलेक्ट हो जाएगा, या जो चीज़ हमें सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो MS वर्ड का जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा होम ही है। होम में हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कट ऑफ का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का, या हमें टेक्स्ट को कैसा डिज़ाइन करना है उसका, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, हाईलाइट करना, टेक्स्ट को इफ़ेक्टिव बनाना, इफ़ेक्ट्स डालने उस पर, टेक्स्ट के कलर को डालना, मतलब अगर हमें रेड चाहिए रेड कलर कर सकते हैं, अगर हमें ब्लू चाहिए ब्लू कलर कर सकते हैं, अलाइंस को चेंज करना, लेफ़्ट चाहिए लेफ़्ट कर लिया हमने अलाइन, सेंटर चाहिए सेंटर, राइट चाहिए राइट, बुलेट्स को चेंज कर लेना या फिर नंबरिंग चेंज कर लेना। यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, किसी टेक्स्ट को हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती है MS वर्ड में, लाइक इंसर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, डिज़ाइन में, लेआउट में, रेफरेंस में। ये हम अपने आगे वाली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।